28 फरवरी को ईरान पर हमला करते हुए अमेरिका और इसराइल ने अंदाज़ा लगाया था कि ना जंग ज़्यादा तवील होगी, ना खित्ता इसकी लपेट में आएगा और ना ही दुनिया में कोई बड़ा मुआशी या तवानाई का बहरान आएगा। साथ ही अमरीकी और इसराइली हुकाम को उम्मीद थी कि ईरान में अहदाफ के हसूल में ज़्यादा मेहनत और वक्त नहीं लगेगा, लेकिन ये सारे अंदाजे गलत साबित हो गए क्योंकि ईरान जंग अब 5वें हफ्ते में दाखिल होने जा रही है। पूरे खित्ते को लपेट में ले चुकी है और पूरी दुनिया के लिए तेल और गैस की तरसील मुतासिर है। बहरान संगीन होता जा रहा है। साथ ही ईरान, लबनान और इसराइल के अलावा खलीजी ममालिक में भी जानी और माली नुकसानात बढ़ रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक सबसे ज़्यादा शहादतें ईरान में हुई हैं, जिनकी तादाद 1500 है और 18,000 से ज़्यादा ईरानी ज़ख्मी भी हुए हैं। इराक़ में अमरीका, इसराइल और ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 82 अफराद मारे गए हैं। कुवैत में ईरानी हमलों में 6 अफराद मारे जा चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी हैं। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों में मुत्तहिदा अरब अमारात में 8 अफराद मारे गए, 161 अफराद ज़ख्मी हैं। बहरीन में ईरानी हमलों के नतीजे में 3 अफराद मारे गए और दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह ओमान में 3 अफराद मारे गए हैं, 15 ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी अरब में ईरानी हमलों से 2 अफराद मारे गए और कई अफराद ज़ख्मी हैं। कतर में 16 अफराद ज़ख्मी हुए, उर्दन में 28 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। शाम में 4 अफराद मारे गए हैं। इसके अलावा लबनान में इसराइली जारियत के नतीजे में 1072 अफराद मारे जा चुके हैं और तकरीबन 3000 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरानी जवाबी कार्रवाइयों या हिज़्बुल्लाह के हमलों में 18 इसराइली हलाक हो चुके हैं और 4800 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह 13 अमरीकी फ़ौजी भी हलाक हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हैं। ताहम ईरानी मीडिया का दावा है कि इसराइल के अहम कब्रिस्तानों में तदफीन के रिकॉर्ड के जायज़े से इंकशाफ हुआ है कि इसराइल अपनी अमवात छुपा रहा है। हालांकि अब तक दर्जनों इसराइली मारे जा चुके हैं। इसके अलावा ईरानी मिसाइल हमलों से इसराइल में होने वाली तबाही के मनाजिर भी वीडियोज़ के ज़रिए सामने आ रहे हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि जंग के आगाज़ के मुकाबले में गुज़श्ता कुछ दिनों में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की इसराइली दिफाई निज़ाम की सलाहियत में कमी आई है, जिसकी एक वजह ईरान के क्लस्टर वॉरहेड्स भी हो सकते हैं जो झुंड की शक्ल में आसमान से गिरते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर तल अवीव, हैफा और दीगर शहरों में तबाही फैला रहे हैं। आज एक दफ़ा फिर इसराइल के जौहरी तनसीबात के मरकज़ डिमोना में ईरान ने मिसाइल हमला किया। ईरान की महर न्यूज़ एजेंसी ने इस हमले की वीडियो भी जारी की है। साथ ही इसराइली शहर हुदैरा में इसराइली इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के एक अहम पावर स्टेशन के करीब ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरा। टाम कंपनी के मुताबिक इस हमले में इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक आज एक मौके पर सिर्फ 40 मिनट के दौरानिए में ईरान ने इसराइल पर 4 मिसाइल हमले किए और तल अवीव में मुख्तलिफ मकामात पर धमाके सुने गए। खुद इसराइली वजारत सेहत के बयान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरानी हमलों में 200 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो गए। रॉयटर्स ने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तल अवीव में ईरानी मिसाइल गिरने से पहुंचने वाले नुकसानात के हवाले से वीडियोस जारी की हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर अमरीकी और इसराइली हमले जारी रहे, जिनमें रिहायशी इमारतों और मार्केट्स को निशाना बनाया गया। तेहरान और इस्फहान में शहादतें भी हुई। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान में कई अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीका ने भी मुख्तलिफ अहदाफ पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ वो शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर एक दफ़ा फिर हमला किया गया। इसी तरह ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम का कहना है कि आज सुबह कमाल शहर में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया, जिसमें 18 अफराद ज़ख्मी हो गए। साथ ही तिब्रेज़ में मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। गुज़श्ता रोज़ इस्फहान में कमर्शियल मार्केट और रिहायशी इलाके पर अमरीका और इसराइल ने बमबारी की थी, जिसके नतीजे में कई दुकानें तबाह हो गई और पूरी मार्केट और आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो गया। ईरानी रेड क्रेसेंट सोसाइटी ने हमले के बाद के मनाजिर की वीडियोज़ जारी करते हुए बताया कि जब इस्फहान की मार्केट पर हमला हुआ तो उस वक्त कई शहरी दुकानों से खरीदारी कर रहे थे। अल जज़ीरा ने भी तेहरान में एक रिहायशी इमारत पर अमरीका और इसराइल के हालिया हमले के बाद तबाही और इमदादी कार्रवाइयों की रिपोर्ट तैयार की है और बताया है कि हालिया जंग में अमरीका और इसराइल ने ईरान में 80,000 सिविलियन यूनिट्स को तबाह कर दिया है, जिसमें कई शहादतें हुई हैं। We are at one of the residential areas targeted earlier in the morning. हम इस वक्त उन रिहायशी इलाकों में से एक में मौजूद हैं जिन्हें आज सुबह से पहले निशाना बनाया गया था और जैसा कि आप देख सकते हैं नुकसान और तबाही की शिद्दत बिल्कुल वाज़ेह है। लाशें निकाली जा चुकी हैं और रेस्क्यू टीमें अब भी काम कर रही हैं। रेड क्रेसेंट का कहना है कि 81,000 से ज़ायद शहरी यूनिट्स को निशाना बनाया गया है, जिनमें ज़्यादातर रिहायशी इमारतें हैं, लेकिन नुकसान सिर्फ घरों तक महदूद नहीं है। इसमें 270 से ज़ायद अस्पताल और दीगर तिब्बी मराकज़, 490 से ज़्यादा स्कूल और खुद रेड क्रेसेंट की 17 इमारतें भी शामिल हैं। कई हफ्तों से जारी फजाई हमलों में हलाकतों की तादाद निहायत तशवीशनाक है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ये तादाद 1400 से ज्यादा है, लेकिन खदशा है कि असल तादाद इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। सुबह तकरीबन 4:30 बजे हम नमाज के लिए जागे। अचानक एक जोरदार धमाके की आवाज आई। तमाम खिड़कियां टूट गईं और दरवाजे चौखटों से उखड़ गए। हम फौरन बाहर की तरफ भागे और देखा कि एक मिसाइल इस इलाके में आकर गिरा है। एक पूरी रिहायशी इमारत मुनहदम हो चुकी थी।
An entire residential building had collapsed. US President Donald امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں ایران کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی تھی، اگرچہ بعد میں انہوں نے کہا کہ حملے مؤخر کر دیے جائیں گے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ جواب دے گا، لیکن اگر اس طرح کا حملہ ہوا تو ایک بار پھر اس کا بوجھ عام شہریوں کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ ایران کی جانب سے آج بھی اسرائیل پر براہ راست میزائل حملوں کے علاوہ خطے میں دیگر اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اردن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایران سے داغے گئے 5 میزائل اور ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا گیا۔ متحدہ عرب امارات نے بھی 5 ڈرونز کو مار گرانے کا بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک مجموعی طور پر 357 بیلسٹک میزائل، 15 کروز میزائل اور 1815 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا گیا ہے۔ گزشتہ رات سعودی عرب اور کویت میں بھی ایران کی جانب سے ڈرون داغے گئے۔ الجزیرہ کے مطابق گزشتہ رات سے سعودی عرب کی طرف سے تقریباً 30 ڈرونز اور 1 بیلسٹک میزائل داغا گیا۔ سعودی حکومت کے مطابق گزشتہ روز کم از کم 26 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا گیا، جبکہ کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ میں ایک فیول ٹینک کو نشانہ بنایا گیا جس سے وہاں آگ لگ گئی اور دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ ایرانی نیوی نے آج یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ایران کے قریب تعینات امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو کروز میزائل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، جس کے بعد بحری بیڑا اپنی پوزیشن تبدیل کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایرانی نیوی کے سربراہ ایڈمرل شہرام ایرانی نے دھمکی دی ہے کہ USS ابراہم لنکن کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں، ہمارے میزائل سسٹم کی حدود میں داخل ہوتے ہی فوری طور پر اسے نشانہ بنا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا نے 23 مارچ کو بغداد میں امریکی اڈے پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ اس کے علاوہ عراق کے انبار صوبے میں آرمی میڈیکل سینٹر کے قریب امریکی فضائی حملے میں 7 عراقی فوجی مارے گئے اور 13 زخمی ہوئے ہیں۔ اس حملے میں عراقی افواج کے پاپولر موبلائزیشن فورس کو نشانہ بنایا گیا، جن کے اراکین کو ایران کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ عراقی وزارت دفاع نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے اور عراق میں امریکی ناظم الامور کو بھی طلب کیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں ایران کے اندر اسرائیل کے لیے جاسوسی کی گرفتاریوں اور کریک ڈاؤن کا سلسلہ مزید تیز ہو گیا ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی کے بیان کے مطابق تہران میں مزید 39 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان سے اسلحہ، بارودی مواد اور اسٹار لنک ڈیوائسز قبضے میں لے لی گئی۔